वेलकम टू ऑल। स्वागत आप सभी का अरसर यूट्यूब चैनल पे। और हम आ चुके एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, इंटरेस्टिंग और धमाकेदार वीडियो के साथ में। और आज का वीडियो है इंडियन कोस्ट गार्ड यानी जीडी और डीबी का रिटर्न क्वालिफाई करने के लिए मिनिमम आपके पासिंग मार्क्स क्या रहते हैं और उसके बाद में एक्सपेक्टेड जो आपकी कट ऑफ्स है वो पीछे के एग्जाम्स में क्या रही है। तो सारा एनालिसिस होगा इस वीडियो में, ताकि आप अपने आप को उस लेवल पे तैयार कर पाओ कि यार मुझे अगर आईसीजी का पेपर निकालना है, क्योंकि इस बार वैकेंसी भी डबल है, तो आपके सेलेक्ट होने के चांसेस भी डबल हो जाते हैं। तो ये मौका हाथ से ना जा पाए, तो अपनी तैयारी किस लेवल पे आपको वेल अप टू डेट करनी चाहिए, तो ये वीडियो आपका उसमें हेल्प करेगा। तो अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि यहाँ पर आपके जितने भी अपडेट इन्फॉर्मेशन के वीडियो आते हैं वो, और आईसीजी के लिए डेडिकेटेड आपकी क्लासेज यहाँ पर यूट्यूब पे चल रही है, फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेज चल रही है, वो आपको उनका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और क्या क्या पढ़ें, कैसे तैयारी करें, इन पे भी अपन आगे बात करेंगे, ताकि आप मिनिमम स्कोर भी क्वालिफाई कर पाओ, जो आपका सेक्शन वाइज है वो भी, और आपका फाइनल जो कट ऑफ है वो है भी आप क्लियर कर पाओ कि पीछे की कट ऑफ क्या रही, उसके हिसाब से नेगेटिव मार्किंग होती है नहीं होती, उस पर भी अपन बात करेंगे। सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। पहला सवाल आपका मिनिमम पासिंग मार्क्स कितने होते हैं उस पर बात करेंगे। उसके बाद में क्या सेक्शनल कट ऑफ आपका सेक्शन वाइज कितना रहता है, और कट ऑफ पे इस बार क्या फर्क पड़ सकता है, उस पर अपन बात करेंगे। आगे चलते हैं। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट पार्ट है उसको आपको ध्यान से देखना है। जो ये ऑफिशियल अपडेट है आपका आईसीजी का, उन्होंने यहाँ पर मेंशन कर रखा है, एक साइड में मैं डीबी की बात करूंगा, इधर मैं जीडी की बात करूंगा। पहले मैं डीबी को समझाता हूँ, ध्यान से समझना, ये बेसिक चीज है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो आपका जो कट ऑफ आता है वो यहाँ पर कैटेगरी वाइज आता है, और ये बड़ी अलग चीज आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। क्या? जैसे यूआर, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है ना, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स वो 30 नंबर है, और एससी एसटी के लिए 27 नंबर है। यानी ये कैटेगरी के हिसाब से आपका कट ऑफ डिफाइन यहाँ पे होता है। ये है आपका डीबी के लिए, यानी डोमेस्टिक ब्रांच के लिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स यूआर, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी में 30 नंबर, और एससी और एसटी के लिए 27 नंबर चाहिए मिनिमम, कम से कम रिटर्न पास करने के लिए। ध्यान से सुनना, फिर आगे अपन बात करेंगे। अगर मैं जीडी की बात करता हूं तो जीडी में दो सेक्शन होते हैं, सेक्शन फर्स्ट और सेक्शन सेकंड। सेक्शन फर्स्ट में जो आपका यूआर, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी है उसमें 30 नंबर, ये सेक्शन फर्स्ट है, और ये आपका सेक्शन सेकंड है। तो सेक्शन फर्स्ट में जैसे यहाँ पर 30 नंबर था यूआर, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए, सेम यहाँ पर 30 है। लेकिन जीडी में सेक्शन सेकंड भी होता है, जिसमें फिजिक्स और मैथ्स का 50 नंबर का पेपर होता है ना। ये 60 में से 30 नंबर है। ये कितने में से? 60 में से 30 नंबर है। ये कितने में से? 60 में से 27 नंबर है ना। तो 60 में से 30 यहाँ पर, लेकिन ये 20 कितने में से है? ये 20, और ये 17 कितने में से है? ये है 50 में से, है ना। फिजिक्स और मैथ्स का जो सेक्शन सेकंड का पेपर होता है 50 नंबर का, उसमें तो आपको दोनों सेक्शन को क्लियर करना पड़ेगा। यहाँ पे खैर यहाँ पे तो एक ही सेक्शन है, यानी 60 नंबर में से 30 या 27 आ गए तो आपका क्वालिफाई है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर सेक्शन फर्स्ट में 30 सही है और सेक्शन सेकंड में 20, यानी मिनिमम टोटल दोनों का 50। अब तुम्हारे दोनों का 50 आ गया, सेक्शन फर्स्ट में आ गया तुम्हारे मान लो 40, और सेक्शन सेकंड में आ गया 10, तो क्या तुम पास हो जाओगे? नहीं नहीं नहीं, यही खेल आपको समझना है, और बच्चा यही पे गलती करता है। बच्चा फर्स्ट सेक्शन में 40 नंबर ले लिया, लेकिन सेक्शन सेकंड में मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इस बच्चे को थे 20 नंबर, यूआर, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी को उसके आए कितने? 10। अब 50 नंबर तो बन गया, लेकिन वो सेक्शन सेकंड में फेल हो गया। तो ये गलती अपने को नहीं करनी, इसकी प्लानिंग अपन करेंगे। अगर एससी एसटी में बच्चा है तो 27 तो था ही, और 17 नंबर आपको सेक्शन सेकंड में लेने पड़ेंगे, तो 44 नंबर में आपका मिनिमम क्वालिफाइंग आपका स्कोर हो जाएगा जीडी के लिए, जो 110 नंबर में से है। ये स्कोर कितने में से बेटा? ये 110 नंबर में से है, और ये कितने में से था? 60 में से, और ये 110 में से। 110 में से 50 और 44 नंबर आते हैं तो आप मिनिमम पासिंग मार्क्स पे आप चले जाते हैं। ये है आपके रिटर्न का रिजल्ट। इससे बढ़िया रिजल्ट आपका रिटर्न क्वालिफाई माना जाएगा। लेकिन फिर बाद में कट ऑफ आपका वेरी करता है, कट ऑफ आपका चेंज होता है। जब रिजल्ट आता है तो कट ऑफ आपका चेंज होता है जोन वाइज। मैं उस कट ऑफ की बात आगे करूंगा,
पहले इस पॉइंट को, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट करो। क्या? पासिंग इन सेक्शनल फर्स्ट एंड सेकंड सेपरेटली इज कंपलसरी। मैंने कहा ना, दोनों सेक्शन को क्वालिफाई होना जरूरी है जीडी में, और डीबी में तो केवल सेक्शन एक ही है, तो वो तो आपको क्वालिफाई करना ही करना है। तो ये तो हो गया पहला डाउट क्लियर। अब ये नंबर आएंगे, लेकिन इस नंबर में खेल किसका है? इस नंबर में खेल है सब्जेक्ट का। तो इसको बारीक से समझना, फिर अपन बात करेंगे जोन वाइज कट ऑफ की। तो देखो यहाँ पे अगर आप सेक्शन फर्स्ट की बात करोगे, यानी किसकी बात करोगे? डीबी की, है ना। तो डीबी में सेक्शन फर्स्ट में 45 मिनट का पेपर होता है, 60 क्वेश्चन आपको मिलते हैं, 60 नंबर का पेपर आपका होता है। सब्जेक्ट क्या क्या होते हैं? मैथ्स के 20 क्वेश्चन, जनरल मैथ्स है, साइंस के 10 क्वेश्चन, इंग्लिश के 15 क्वेश्चन, रीजनिंग के 10 क्वेश्चन, जीके के 5 क्वेश्चन, टोटल 60 क्वेश्चन, 60 नंबर का पेपर आपका होगा। और 10th स्टैंडर्ड का सिलेबस आता है, यानी जनरल मैथ्स, जनरल साइंस, रीजनिंग वगैरह ये आएंगे आपके। तो ये आपका स्कोर रहता है। अब आप देखो, आप इसमें सबसे ज्यादा स्कोर कहाँ कर सकते हो? जैसे मान लो जो बच्चा एयरफोर्स के साथ में आईसीजी की तैयारी कर रहा है, उस बच्चे का इंग्लिश स्ट्रॉन्ग होगा, उस बच्चे का साइंस स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि साइंस में मैक्सिमम क्वेश्चन फिजिक्स के ही आते हैं इसमें, है ना। बायोलॉजी केमिस्ट्री बहुत कम आता है, फिजिक्स के ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं, और जनरल मैथ्स के। अब आप देखो, अगर आप 60 में से यहाँ पे 40 नंबर भी कर लिए ना सेक्शन फर्स्ट में, अगर आप जीडी की तैयारी कर रहे हो तो, बाकी डीबी में अगर 60 में 40 नंबर लिया है तो बहुत अच्छा स्कोर आपका माना जाएगा। क्योंकि मैं कट ऑफ की बात करूंगा, अभी देखना कट ऑफ कहां तक जाता है, और इस बार तो वैकेंसी भी आपका डबल है, तो उसका एडवांटेज आएगा आपका। ये था आपका डीबी। अब बात कर लेते हैं जीडी की, है ना। जीडी में देखो 2 सेक्शन होते हैं, एक सेक्शन फर्स्ट है और एक सेक्शन सेकंड है। लेकिन मैं आपको क्लियर कर दूं, सेक्शन फर्स्ट वही है जो आपका किस में था? जो आपका डीबी में था। जीडी वाले बच्चे को एक्स्ट्रा क्या पढ़ना पड़ता है? उसको एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ता है सेक्शन सेकंड, यानी 50 क्वेश्चन 30 मिनट में, जिनमें से 25 क्वेश्चन फिजिक्स के और 25 क्वेश्चन मैथ्स के। 25 फिजिक्स 25 मैथ्स, ये क्वेश्चन आपको पढ़ने पड़ेंगे। 50 नंबर का पेपर होगा 30 मिनट में। यहाँ पे असली खेल टाइम का होता है। और मैं आपको बता दूं, जो बच्चा जीडी का पेपर देता है, इतना हमारा एक्सपीरियंस है पिछले 7-8 साल का, वो बच्चा फेल होता है सेक्शन सेकंड में। मैं बताता हूं क्यों। क्योंकि सेक्शन फर्स्ट में 45 मिनट में 60 क्वेश्चन करने हैं, और इसमें टाइम टेकन क्वेश्चन केवल किसका होता है? मैथ्स और रीजनिंग का। इंग्लिश में खट खट, साइंस में खटाक, जीके खटाक खटाक फोड़ दोगे। तो ये बच्चा अच्छा स्कोर कर लेता है, क्योंकि इसमें टाइम कम नहीं पड़ता। लेकिन सेक्शन सेकंड में बच्चा फेल क्यों होता है? क्योंकि बच्चा टाइम को मैनेज नहीं कर पाता। क्योंकि 30 मिनट में 50 क्वेश्चन फोड़ने, और वो भी मैथ्स और आपका इंग्लिश, मैथ्स और फिजिक्स का, जिनमें दोनों में कैलकुलेशन आती है। फिजिक्स में 50% और मैथ्स में तो पूरे 25 के 25 क्वेश्चन में कैलकुलेशन है। तो बच्चा यहाँ पे फेल होता है। तो आपको असली खेल खेलना है फिजिक्स और मैथ्स के साथ में। इसके साथ साथ एयरफोर्स भी आपका तैयार हो जाएगा, और आपका आईसीजी में जीडी की तैयारी बेहतरीन हो जाएगी, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये आपका 12th स्टैंडर्ड का सिलेबस आपका होता है। तो ये तो आपको अपनी स्ट्रेटेजी, अपनी प्लानिंग पे काम करना है कि ज्यादा स्कोर पे अपने को मैथ्स और फिजिक्स में, मैथ्स आपके ऑलरेडी स्ट्रांग होती है, खेल फिजिक्स के साथ में होता है, तो फिजिक्स पे अपन अच्छी से मेहनत करेंगे, देन अच्छा सा पेपर अपने स्कोर कर लेंगे, है ना। अच्छा, अब आता है क्या जीडी या डीबी में नेगेटिव मार्किंग होती है? तो जी नहीं, कोई नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं होती है। ना जीडी में होती है, ना डीबी में होती है, कोई नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं रहती है। इसको लेकर आप टेंशन ना लें। अब बात कर लेते हैं कट ऑफ की, कि सर कट ऑफ कैसे वेरी करता है। तो देखो, आईसीजी का अगला जो सिस्टम है वो थोड़ा सा अलग है बाकी एग्जाम से। कैसे? आईसीजी का कट ऑफ जारी होता है जोन वाइज, जैसे आर्मी में होता है, वैसे जोन वाइज कट ऑफ यहाँ पे जारी होता है। और जोन वाइज कट ऑफ में देखो कैसे, जैसे जोन कौन कौन से हैं, आप मुझे बताना बेटा, आप कौन से जोन में आते हैं, प्लीज आप जरूर बताना, क्योंकि कट ऑफ भी जोन के हिसाब से वेरी करती है। जैसे नॉर्थ जोन में आप जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, चंडीगढ़, ये आते हैं नॉर्थ जोन में। वेस्ट जोन में गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, गोवा, दादर नगर हवेली, दमन दीप, है ना। ईस्ट में आते हैं वेस्ट बंगाल, आसाम, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम, उड़ीसा। ठीक है, इनकी सबसे कम कट ऑफ जाती है, सबसे कम, कंपटीशन बहुत कम होता है यहाँ पे। साउथ में आपका आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, अंडमान निकोबार, आइसलैंड, तमिलनाडु, पांडुचेरी, केरला, कर्नाटका, लक्षद्वीप, ये आपके साउथ जोन में। और सेंट्रल जोन जो बच गया, इसमें मध्य प्रदेश, आपका झारखंड और छत्तीसगढ़ और बिहार, ये आपके सेंट्रल जोन में आते हैं। आप प्लीज कौन से जोन में आते हैं कमेंट में जरूर मेंशन करना, ईमानदारी के साथ में, भूलना मत बताना, ताकि हमें आइडिया लगे कि मैक्सिमम बच्चे हमारे कौन से जोन से आते हैं आईसीजी के थ्रू। ठीक है, अच्छा,
अब मैं कुछ कट ऑफ की बात कर लेता हूँ। हमारे पास जैसे अभी जो लास्ट आपका एग्जाम हुआ आईसीजी का, उसमें मैं बात कर रहा हूँ नॉर्थ जोन की, और आपको मैं बता दूं सबसे ज्यादा हाई कट ऑफ नॉर्थ जोन की ही जाती है। नॉर्थ जोन की जो कट ऑफ गई थी, मैं उसको सभी कैटेगरी में आपको अलग अलग बता देता हूँ। जनरल की जो कट ऑफ गई थी वो थी 68 नंबर, 68.68, 68.68। अभी जबकि आपका मिनिमम पासिंग मार्क्स कितना था, ये जीडी का है, मिनिमम पासिंग मार्क्स था 30 और 20 जनरल का, यानी 50, ये मिनिमम पासिंग मार्क्स था, है ना, आपके आईसीजी की ओर से। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ जो कट ऑफ निकल के आया एग्जाम के बाद में रिजल्ट के टाइम पे, वो आया 68। ये कट ऑफ का रिजल्ट था आपका जब रिजल्ट आया उस समय पे जनरल का। ओबीसी का 68.42, लगभग दोनों ने एक दूसरे को बीट किया है, एक दूसरे के साथ कंपटीशन किया है। ईडब्ल्यूएस का 52.54, है ना, एससी का 59.65 और एसटी का 50 से 55। ये आपका थोड़ा सा वेरी कर गया था, यहाँ पे 50 से 55 सबसे कम रहता है, ठीक है। और ये बच्चे का जो भेजा हुआ उसका हमने स्क्रीनशॉट भी यहाँ पे लगाया है, जो हमारे को रिजल्ट भेजा उसमें से। तो ये आपके कट ऑफ है। अब इससे सबसे ज्यादा कट ऑफ नॉर्थ जोन में जाती है, जो ये जोन आपको दिख रहा है इस जोन में जाती है। उसके बाद में अगर अपन बात करते हैं तो फिर आता है आपका ईस्ट जोन, सॉरी उसके बाद में वेस्ट जोन, है ना। वेस्ट जोन में ये जो राज्य आते हैं इनकी कट ऑफ ज्यादा जाती है, ठीक है। और बाकी ये तो आपका ईस्ट वाला तो बहुत कम कट ऑफ में जाता है। तो ये कट ऑफ हो गया जीडी का आपका। अगर मैं बात करता हूं डीबी की, तो डीबी की अगर मैं वेस्ट की बात करूं तो इसमें ज्यादा कुछ चेंजेज नहीं होते हैं, बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता है। वेस्ट में जो आपके आ रहे हैं, मैंने कहा था इनका आपका रहता है 2 नंबर पे जीडी में, और डीबी में आपका हमने कॉमन एवरेज लिया है इसलिए इसको पहले ले लिया है। वेस्ट जोन में ये जो स्टेट है इसके हिसाब से, क्योंकि हमारे पास जो कट ऑफ आई है वो इन्हीं वेस्ट जोन के द्वारा ही हमें मिली है, वेस्ट जोन के द्वारा ही हमारे को कट ऑफ दी गई है। तो यहाँ पे देखिए कैटेगरी वाइज आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे लिखा हुआ देखो वेस्ट जोन, है ना, डीबी के लिए, तो इसीलिए हमने वेस्ट जोन के स्टेट यहाँ पे लिखे हैं। जनरल के लिए 46 से 48 आउट ऑफ 60, ध्यान दीजिएगा। ओबीसी में 44.90, ईडब्ल्यूएस में 35 से 40, एससी में 38 से 40 और एसटी में 35 से 40। ये लगभग आपका सेम रहता है ना। अब यहाँ पे देखो जो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो रहा है वो ये हो रहा है कि कट ऑफ आपकी ये रहती है डीबी की आउट ऑफ 60 में से ये आपका कट ऑफ रहता है। इस बार वैकेंसी हुई है डबल, लेकिन डबल वैकेंसी हुई है केवल जीडी में। डीबी में वैकेंसी केवल एक इनटेक ही है, एक इनटेक में वैकेंसी नहीं है, और वो है 50 वैकेंसी। तो डीबी में कट ऑफ का तो ये मान के चलो कि इससे कम कट ऑफ आएगा मुश्किल है, लेकिन हाँ जीडी में वैकेंसी डबल हुई है तो उनको पास भी बच्चों को डबल करना पड़ेगा। जब डबल बच्चों को पास करेंगे कंपटीशन के लिए तो कट ऑफ आपका अपने आप ही कम आएगा। तो कट ऑफ को लेकर एक बड़ा डाउट आपका बनेगा, उसको मैं क्लियर कर दूं, क्या इस बार कट ऑफ पे फर्क पड़ेगा? जी हाँ, अगर आप जीडी का फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो आपको आपकी कट ऑफ कम देखने को मिल सकती है इस बार, लेकिन डीबी की कट ऑफ पे मुझे नहीं लगता कि कोई फर्क पड़ेगा, क्योंकि हाँ एक इनटेक में वैकेंसी डीबी में आई नहीं है और एक में जो वैकेंसी थी, क्योंकि 2 इनटेक एक साथ है, तो एक इनटेक में पहला जो इनटेक है उसमें डीबी में वैकेंसी नहीं है, अगर अच्छे से आपने हमारे वीडियोज देखे हैं तो। और सेकंड वाले में जो आपका इनटेक है उसमें आपकी वैकेंसी है 50 वैकेंसी, लेकिन जीडी में वैकेंसी भी अच्छी है और वो भी डबल वैकेंसी है पिछली बार की तुलना में। तो वैकेंसी आपकी अगर ज्यादा है, बड़ी है, डबल वैकेंसी एक साथ आई है, तो कट ऑफ आपका कम होना चाहिए। आपने अगर फॉर्म अप्लाई नहीं किया है तो फॉर्म फिलअप का वीडियो हमने बना रखा है, वो वीडियो देखने के बाद ही फॉर्म फिलअप करना, क्योंकि बच्चे बहुत गलतियां कर रहे हैं। अभी भी हमारे पास कॉल आना स्टार्ट हो चुके हैं, मैसेज कमेंट में, आप कमेंट में भी देख लीजिएगा, कुछ बच्चों ने गलती करी है अपने फॉर्म अप्लाई में। तो जल्दीबाजी ना करो, वीडियो प्रॉपर देखो, डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर अपने कलेक्ट करो, और फिर कैफे वाले भैया के साथ में बैठ के वेरीफाई करके प्रीव्यू चेक करना सबमिट से पहले, और फिर सबमिट करना। कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से पैसा ले रहा दुकान वाला तो टाइम लेना, उससे जल्दीबाजी हड़बड़ाहट में गलती होती है और बहुत बड़ी गलती होती है बच्चों से, ठीक है। तो ये बात आपको क्लियर करनी है। अब इस प्रकार की जो कट ऑफ है वो जीडी में इंपैक्ट डालेगी, डीबी में इसका इंपैक्ट नहीं है। अपनी तैयारी को बेहतरीन आपको करना है, आप हमारे टीम के साथ तुरंत जुड़ जाइए, अपनी तैयारी को बेहतरीन करिए, और तैयारी बिल्कुल जीरो से टॉप तक। डबल वैकेंसी आपकी आई है तो एयरफोर्स, नेवी, आईसीजी, बीएसएफ के लिए अलग बैच आपको ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। आप जो एयरफोर्स का बैच ज्वाइन करोगे, क्योंकि एक्स और वाई की तैयारी बच्चा करता है, अगर एक्स और वाई की तैयारी बच्चा कर रहा है तो भैया उसकी तो आईसीजी अपने आप ही निकल गया, नेवी उसका अपने आप ही निकल गया, बीएसएफ निकल गया।
सारे बैच आपके एक साथ हमने कॉमन कर दिए ताकि बच्चा 2-2 3-3 एग्जाम का एक साथ टारगेट करता है तो अलग अलग बैच थोड़ी ज्वाइन करेगा। तो लाइव बैच आपका विराट लाइव बैच क्लासेज स्टार्ट हो चुकी है और बेहतरीन लेवल पे कॉन्सेप्ट टॉपिक वाइज प्रैक्टिस, मिक्स प्रैक्टिस, पोल रैंकिंग, लीडर बोर्ड के साथ में विराट लाइव बैच में आपकी क्लासेज चल रही है। और हाँ, रिवीजन के लिए, सेल्फ स्टडी के लिए हमारा नोट्स बैच अवेलेबल है, विराट नोट्स बैच, जहां पर हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद सॉल्यूशन चैप्टर कंप्लीट होने के बाद में आपको दिया जाएगा एज ए प्रैक्टिस। उसके बाद में हर एक कॉन्सेप्ट क्लास का नोट्स आपको यहाँ पर मिलेगा, टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट आपको मिलेगा, मिक्स मॉक टेस्ट यहाँ पर आपको मिलेगा। तो नोट्स बैच वो बैच है जो आपको टाइम को मैनेज करके देगा, टाइम को बचाएगा, सेल्फ स्टडी में आपको यहाँ पर हेल्प होगी। तो प्रॉपर अपना रिवीजन प्लान आपको करना है। विराट बैच की क्लासेज ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, आप आज से जुड़िए। पीछे कोई कंटेंट आपका रह गया, घबराइए नहीं, आगे हम उसको रिवीजन में कवर कर लेंगे, उसकी टेंशन अपने को बिल्कुल भी नहीं करनी है, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट रहता है तो ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है। किसी भी तरीके का कोई डाउट है, कोर्स से रिलेटेड या फॉर्म फिलअप में कोई इश्यू आ रहा है, कोई दिक्कत आ रही है, आप इन नंबर पे कॉल करिए, मैसेज करिए और अपना डाउट क्लियर करिए। मिलेंगे आपसे एक और इंपॉर्टेंट वीडियो में। वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और हो सके तो अपने दोस्तों को शेयर कर देना ताकि वो भी अवेयर हो जाए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।